कौन कौन हो तुम? मैम साहब, मैं एक गरीब इंसान हूँ, काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। अगर आप यहाँ कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। लेकिन तुम हो कौन? मैम साहब, मैं लखनऊ से आया हूँ और काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। मैंने बहुत जगह काम मांगा लेकिन किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। मैम साहब, आप मुझे काम दे दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। काम? मेरे यहाँ तो सिर्फ झाड़ू पोछे का काम है। तुम वो काम कर सकते हो? हाँ हाँ मैम साहब, मैं सब काम कर लूँगा। झाड़ू पोछा खाना बनाना सब कुछ आता है मुझे। लेकिन तुम काम करने के बाद रहोगे कहाँ? तुमने तो कहा है तुम तो लखनऊ से आए हो। मैम साहब, आप मुझे अपने यहाँ थोड़ी सी जगह दे दीजिएगा, मैं वहीं रह लूँगा। ठीक है, तुम मेरे यहाँ ही रह लेना। मेरे यहाँ वैसे भी एक कमरा खाली पड़ा है, लेकिन सैलरी मैं तुम्हें 10,000 दूंगी महीने का। ठीक है मैम साहब, ठीक है। ठीक है, आओ। आओ। ये कौन है भाभी? अरे लखनऊ से आया है, काम की तलाश में बहुत भटक रहा था और वैसे भी हमें घर में काम के लिए ज़रूरत थी, झाड़ू पोछे के लिए, तो हमने इसको रख लिया। ये ऑफिस के बगल वाले कमरे में रहेगा। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन आपने इसके बारे में पता किया है कौन है, कहाँ से है और क्यों आया है? आपको शायद पता नहीं है कि आजकल ना जाने कितने चोर इसी तरह घर में घुसते हैं। पहले अपने दुख भरी कहानी बताते हैं, फिर घर में घुसते हैं, उसके बाद पूरा घर साफ करके चले जाते हैं। और भाभी ज़रा सोचो, ये लखनऊ से यहाँ तक आ गया, इसको किसी ने भी काम पर नहीं रखा। और ऐसा तो नहीं है शरीर से कमज़ोर है, हट्टा कट्टा बना घूम रहा है, यहाँ झाड़ू पोछे का काम करेगा, जाके और कहीं काम करे। साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साहब, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं एक गरीब इंसान हूँ, ईमानदार इंसान हूँ। साहब, मैंने कई जगह काम किया लेकिन साहब बहुत से लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए, इसीलिए साहब मैं वहाँ से भाग आया और यहाँ इधर उधर काम की तलाश में भटक रहा हूँ। साहब, मैम साहब, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैम साहब, अभी 1 महीने पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया। वो बीमार थे और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनका इलाज करवा पाऊँ, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चले गए। साहब, अब मैं अपना पेट पालने के लिए इधर उधर कहीं काम ढूंढ रहा हूँ। साहब, मुझे काम दे दीजिए, मैं ऐसा वैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम इस तरह से बार बार रिक्वेस्ट मत करो। मैं समझती हूँ कि तुम ईमानदार इंसान हो और मैं गरीब की मजबूरी अच्छे से समझती हूँ। आज से तुम यहीं रहोगे, यहीं काम करोगे। प्रदीप और अजीत आज से यहीं रहेगा और काम करेगा। ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, काम चोरी मत करना, अगर काम चोरी की तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा? साहब, आप इस बात से एकदम बेफिक्र रहिए, आपको शिकायत का मौका कभी नहीं मिलेगा। भाभी, हम लोग थोड़ा बाहर काम से जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। ठीक है। प्रदीप चलो। हाँ हाँ भाई, ठीक है, मैं उसका पेमेंट करा दूंगा, लेकिन वो सारा माल मुझे मिल जाना चाहिए। ठीक है? हाँ ठीक है, मैं दोपहर तक सारा करा रहा हूँ पेमेंट। ठीक है, ठीक है भाई, थोड़ा मैं बाद में बात करता हूँ। अबे, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, बोलना। अरे बोलना, क्या कर रहा है ये? पढ़ाई कर रहा है यहाँ पर? मैंने तुझसे बोला था ना कि यहाँ कोई काम चोरी नहीं चलेगी, तू यहाँ बैठा पढ़ाई कर रहा है। साहब, मैं कोई काम चोरी नहीं कर रहा हूँ। मैम साहब ने मुझे जितना भी काम बताया था मैंने सब खत्म कर दिया है, बस थोड़ा फ्री था तो सोचा पढ़ाई कर लूँ। काम के पैसे देता हूँ ये पढ़ाई करने के, काम खत्म हो गया तो जाके दूसरा काम कर। यहाँ खड़े खड़े सुनना है केवल, चल चल जाके काम कर। ठीक है साहब। प्रदीप, तुम इन्हें मार क्यों रहे हो? अरे भाभी देखो ना, ये काम चोरी करा है यहाँ पे पढ़ाई करा बैठ के। मैम साहब, वो ऐसी बात नहीं, हमने सारा काम खत्म कर दिया है, हम काम चोरी नहीं कर रहे हैं।
हमको थोड़ा समय मिला था तो सोचा थोड़ा बैठकर पढ़ाई कर ले। वो पढ़ाई तो कर रहा था, तुम्हें ऐसे मारना नहीं चाहिए था उसे। लेकिन भाभी, हमने इसे पढ़ाई करने के लिए नहीं रखा है, काम करने के लिए रखा है। प्रदीप, ये मत भूलो, पढ़ने लिखने का अधिकार सबको है, चाहे वो नौकर हो या मालिक। और वैसे भी वो अपना काम खत्म करने के बाद पढ़ रहा था, तुम्हें उसको ऐसे मारना नहीं चाहिए था। अगर ये ऐसी हरकत बार बार करेगा तो मैं इसे बार बार मारूंगा। प्रदीप, कॉलर छोड़ो इसका, कॉलर छोड़ो इसका और जाओ यहाँ से। और हाँ, अब दोबारा इसके साथ ऐसी हरकत बिल्कुल मत करना। अब जाओ यहाँ से। मैम साहब, आपने ये क्या किया? आपने हमारे लिए साहब के ऊपर हाथ क्यों उठाया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे बात अपने पढ़ाई की नहीं है, यहाँ बात है इंसानियत की। और मैं अपनी आंखों के सामने गलत होते नहीं देख सकती हूँ। तुम सिर्फ पढ़ाई तो कर रहे थे, प्रदीप को तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अगर उसे पसंद नहीं था तुम्हारा इस तरह से पढ़ना तो तुम्हें मना कर देता, लेकिन इस तरह से हाथ उठाना बहुत ही गलत है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। अजित भाई, इस बार हम सोच रहे हैं कि इसमें पालक लगवा दें, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आएगा। हाँ और वैसे भी पालक का मौसम आने वाला है। हाँ, सही है। इसको मैंने मना किया था, लेकिन आज ये फिर पढ़ाई कर रहा है। चलो आओ। अबे ओए, मैंने तुझे पढ़ने के लिए मना किया था, तू आज फिर बैठा पढ़ाई कर रहा है। और ये बता, घर के सारे काम छोड़कर तू पढ़ाई यहाँ कर रहा है? तुझे पढ़ाई के पैसे देता हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। मैंने घर का पूरा काम खत्म कर दिया है। और तू ये बता, तू पढ़ाई करता ही क्यों है जब तुझे करना नौकरी ही है? साहब, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ, अपनी गरीबी दूर करना चाहता हूँ। इसीलिए मुझे जब जब समय मिलता है तो मैं थोड़ी सी पढ़ाई कर लेता हूँ। अबे क्या बोला तूने? पढ़ाई लिखाई कर कर कुछ बनना चाहता हूँ? अबे खाने को लाले लगे हैं और तू पढ़ाई करना चाहता है? चला चल और चल जाके काम कर। साहब, मेरी किताब क्यों फेंक दी? किताब नहीं, अगर आज के बाद तू पढ़ते हुए दिख गया ना तो तेरी खाल खींच लूंगा। चल जा, जाके काम कर। अबे खड़े खड़े देख क्या रहा? चल जा। पढ़ाई लिखाई करेगा, कुछ बनेगा। जिस काम के लिए रखा गया वो काम कर चुपचाप। विपिन, विपिन, ये कहाँ चला गया सुबह सुबह? बताकर भी नहीं गया। विपिन, विपिन, तुम यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ, बोलो। कोई बात नहीं है मैम साहब, बस ऐसे ही। तुम इतने उदास क्यों हो? कोई बात है क्या? बताओ ना, क्या बात है? क्या प्रदीप ने तुम्हें फिर से कुछ कहा या फिर अजीत ने कुछ कहा? बोलो। बोल क्यों नहीं रहे हो विपिन? मैम साहब, वो उनकी इतनी हिम्मत, मेरे समझाने के बावजूद भी उन्होंने फिर से तुम्हारे साथ बदतमीजी करी। रुको भी। तुम परेशान मत हो। क्या हुआ अभी? ये बताओ, तुम दोनों लोग मेरे मना करने के बावजूद भी तुम लोगों ने इसके साथ बदतमीजी क्यों करी? इसे पढ़ाई करने से मना क्यों किया? बोलो ना, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुम लोगों से। भाभी, आप क्या बताओ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पहले तो एक नौकर के लिए आपने मुझे थप्पड़ मारा और अब फिर से उसी की साइड ले रही हैं। हाँ भाभी, और एक बात बताइए, इसे काम करने के लिए रखा है या फिर पढ़ाई करने के लिए? तो जब वो खाली समय में पढ़ाई करता है तो उससे तुम लोगों को दिक्कत क्या है? भाभी जी, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर ये यहाँ पढ़ाई करेगा तो जाके कहीं और काम ढूंढ ले।
चल बे नौकर, निकल यहाँ से। जुबान संभाल के बात करो। जब कोई इंसान पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है तो तुम लोग क्यों उसे रोक रहे हो? वाह भाभी वाह, आज आपने एक नौकर के लिए मुझ पर हाथ उठाया। अब तो फैसला हो ही जाना चाहिए, या तो इस घर में ये नौकर रहेगा या फिर हम। प्रदीप, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। वो तो तुमने कुछ बात ही इस तरह से करी कि बस मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम घर वर छोड़ के नहीं जाओगे, समझे? साहब आप ऐसा मत कीजिए, आप घर छोड़कर नहीं जाएंगे। मैम साहब एक काम करता हूँ, मैं ही जा रहा हूँ यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई हो। नहीं नहीं विपिन, ऐसा कुछ भी नहीं है और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं नहीं होगा। नहीं मैम साहब, ऐसा ही है। अगर मेरी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई होगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है विपिन। नहीं नहीं मैम साहब, आप समझिए, अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो अक्सर लड़ाइयाँ होती रहेंगी और आपका घर बिगड़ जाएगा। इसलिए मुझे जाने दीजिए साहब। मैं जा रहा हूँ यहाँ से और आज के बाद मैं आप लोगों को कभी भी नहीं दिखूंगा। मैम साहब चलता हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस गरीब की मजबूरी समझी, इस गरीब पर तरस दिखाया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा मैम साहब, कभी नहीं। विपिन, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। यार अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे कि हम अपने घर में नहीं, किसी दूसरे के घर में हैं। नौकरों वाली फीलिंग आती है मुझे। हाँ यार, नौकरों वाली फीलिंग आएगी, कैसे नहीं आएगी। जो भैया मरकर चले गए हैं और सारी प्रॉपर्टी भाभी के नाम करा गए हैं। अगर कुछ भी लाना हो, कुछ भी खाना हो, भाभी से पैसे मांगने पड़ते हैं यार। समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करें अब। हाँ यार तू सही कह रहा है, 2 फैक्ट्रियाँ हैं, दोनों फैक्ट्री भैया भाभी के नाम करके चले गए। अब तो मुझे तो ऐसा लगता है हमसे अच्छे तो नौकर होते हैं, कम से कम उन्हें कोई चीज़ की फिक्र तो नहीं रहती है। क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है। यहाँ तो हर चीज़ का जवाब देना पड़ता है। मेरे पास एक आइडिया है। बोल। भाभी, इस फाइल पर आपके साइन चाहिए। किस लिए? वो बात यह है भाभी कि कंपनी के वर्करों ने हड़ताल कर दी है। बोल रहे हैं कि हम काम तभी करेंगे जब हमें और फैसिलिटी और सैलरी बढ़ा के मिलेगी। तो इसलिए हमारी मजबूरी है उनकी शर्त मानना, क्योंकि अगर हमने उनकी शर्त नहीं मानी तो वो लोग हड़ताल कर देंगे और फैक्ट्री बंद हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग उन्हें सैलरी बढ़ा के देंगे। इसीलिए भाभी जी हम लोगों ने इस पर साइन कर दिया है। ये लीजिए, आप भी साइन कर दीजिए। ये लीजिए भाभी पेन। किसी भी कीमत पे फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए। ये जी भाभी। लेकिन भाभी आपको साइन करने से पहले एक बार कागज देख तो लेना चाहिए था ना। आप वास्तव में कितनी भोली हैं। मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह है भाभी कि आपने फैक्ट्री के कागजों पर नहीं, आपने प्रॉपर्टी के कागजों पर साइन कर दिया है। और इसमें साफ साफ लिखा है कि भैया ने आपके नाम जितनी भी प्रॉपर्टी की थी वो सारी प्रॉपर्टी आपने हम दोनों के नाम कर दी है। भाभी जी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इस घर से चली जाइए, क्योंकि अब ये सब हमारा हो चुका है। आप बैठे बैठे सोच क्या रही हैं? तुम लोगों ने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। अरे धोखा तो भैया ने किया था हमारे साथ, जो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करके चले गए। खुद तो मरकर चले गए और हमें 1-1 रुपए के लिए तरसा गए। कुछ भी लाना होता है तो पहले तुमसे पूछो, क्या इस प्रॉपर्टी में हमारा हक नहीं था? हाँ, हक तुम लोगों का, लेकिन तुम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे भैया ने मेरे नाम क्यों करी थी। अगर वो तुम्हारे नाम करते तो तुम पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बेचकर उड़ा देते। अब हमें तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है, चलो निकलो यहाँ से। प्रदीप, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको निकालो घर से बाहर। चल। अरे नहीं, ऐसे मत करो।
निकल निकल, तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं विधवा। मेम साहब, आप यहाँ बैठी रो रही हैं? क्या हुआ मेम साहब? बताइए ना क्या हुआ? आप यहाँ क्यों बैठी हैं और आप रो क्यों रही हैं? नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर इस फाइल पर आपके साइन चाहिए। क्योंकि सर हमारे जो भैया थे उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारी भाभी के नाम कर दी थी, और अब भाभी ने अपनी मर्जी से सारी प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम कर दी है। तो सर आप इस फाइल पर साइन कर दीजिए ताकि ये सारी प्रॉपर्टी हम लोगों के नाम आ जाए। सर अगर आपको लगता है कि हम आपसे ऐसे साइन कराएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस साइन के बदले जितने भी रुपए बोलेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। कितनी कीमत दोगे तुम लोग? और क्या कह रहे थे? भाभी ने अपनी मर्जी से तुम लोगों के नाम प्रॉपर्टी कर दी है। अपनी मर्जी से की है या फिर तुम लोगों ने ज़बरदस्ती उनसे उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई है? नहीं नहीं सर, उन्होंने अपनी मर्जी से की है। अभी सब पता चल जाएगा कि तुम लोगों ने ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई है या फिर उन्होंने अपने मन से की है। आइए। अब बोलो ना कि इन्होंने प्रॉपर्टी अपने मन से तुम लोगों के नाम की थी। तुम लोगों ने इनके साथ बहुत ही गलत किया। आप तो विधवा थी, तो फिर ये सिंदूर और ये मंगलसूत्र? ये विधवा पहले थी, लेकिन अब ये सुहागन है और मेरी पत्नी है। तुम लोगों ने इनके साथ बहुत ही गलत किया था। ये इधर उधर पागलों की तरह भटक रही थी। अच्छा हुआ कि ये मुझे मिल गई। मेरे बुरे समय में इन्होंने मेरा साथ दिया था और मुझे समझा था, और जब इनका बुरा समय चल रहा था तो फिर भला मैं इन्हें उस हाल में कैसे छोड़ सकता था। इसलिए हम लोगों ने शादी कर ली, और तुम लोगों ने ये जो घिनौना खेल खेला है इनके साथ, उसकी सज़ा अब तुम लोगों को मिलकर रहेगी। तुम लोगों को जेल होगी, जेल। अब तुम लोगों को कोई भी नहीं बचा पाएगा। अगर तुम लोग इनके साथ गलत ना करते तो ये अपने मन से आधी प्रॉपर्टी तुम लोगों के नाम कर देती, क्योंकि उस पर तुम्हारा हक भी था। लेकिन तुम लोग अय्याश थे, इसीलिए इन्होंने प्रॉपर्टी नहीं नाम की थी। पर तुम लोगों ने तो उससे भी हाथ धो दिया। अब तुम्हारे हिस्से में बस एक ही चीज़ आएगी, और वो है जेल। हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए भाभी। इंस्पेक्टर, जल्दी से मेरे ऑफिस में आओ। माफ़ कर दीजिए भाभी, माफ़ कर दीजिए भाभी। हम तो आपके अपने हैं ना, आपके देवर हैं।